राधे राधे कुंज बिहारी से हजार मोहिनी बिहारी जी के सारे भक्तों का मेरे इस चैनल पे आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आप मेरी प्रॉब्लम समझते हैं और मेरे साथ बने रहते हैं, उसके लिए आप सभी का, सारे मोहिनी बिहारी जी के भक्तों का दिल से धन्यवाद। और आज का जो हमारा विषय है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हम अष्ट सखियों के बारे में बात करेंगे, तो मैं ललिता सखी जी के बारे में बात कर चुकी हूँ, विशाखा सखी जी के बारे में बात कर चुकी हूँ। आज हम बात करेंगे तुंग विद्या जी के बारे में। तुंग विद्या राधा रानी जी की एक प्रमुख सेवा इनके पास थी जो ये करती थी। पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं कि तुंग विद्या गौरी जी का अवतार मानी जाती है। इनका गांव दबार में है। इसको दबरऊ भी कह सकते हैं, ढामला भी कह सकते हैं। ये बरसाने में ही है, पर इसका नाम अलग अलग टाइम पे थोड़ा सा चेंज होता रहा है। तो मैंने आपको तीनों नाम बता दिए। इस समय फ़िलहाल उस गांव में डाबला में तुंग विद्या जी का मंदिर बना हुआ है। आप वहां जा सकते हैं और तुंग विद्या सखी जी के दर्शन पा सकते हैं। ये सारे जो गांव मैं आपको बता रही हूँ, ये सब बरसाने के आसपास स्थित है। बट अगर आप बरसाने जा रहे हैं तो मैं आपसे एक ही चीज़ कहूँगी कि इन आठों अष्ट सखियों के अगर आप गांव जा रहे हैं या मंदिर जा रहे हैं तो बिना गाइड लिए बिल्कुल मत जाएं, क्योंकि गाइड आपको प्रॉपर तरीके से हर गांव के बारे में जानकारी होती है, तो वो आपको कायदे से यहाँ के सारे गांव और दिखा देगा। क्योंकि कुछ गांव थोड़े से खतरनाक है, तो अकेले अगर आप जा रहे हैं तो प्लीज़ ना ही जाएं। कुछ इलाकों की इम्पोर्टेंस मैं बता दे रही हूँ कि रात बिरात में तो बिल्कुल ना जाएं, दिन में सुबह जल्दी निकलें और अष्ट सखियों के सारे मंदिरों के दर्शन करते हैं। बाकी आइए हम तुंग विद्या जी के बारे में जानते हैं। ये तो फिलहाल इनके गांव का नाम है और मैंने ये भी बता दिया है कि गौरी जी का अवतार थी। अब इनकी सेवा के बारे में जानते हैं। तो मोहिनी बिहारी जी की खास सेवा में तुंग विद्या जी रहती थी। ये गायन नृत्य दोनों में ही पारंगत थी और इनका गायन सबसे अच्छा होता था। ये राधा रानी जी और ठाकुर जी के दरबार में गायन गाती थी और नृत्य भी करती थी। इनकी सेवा इनके पास थी। ठाकुर जी को और हमारी ठाकुरानी को सुंदर सुंदर पृष्ठभूमि के पद सुनाती थी। ये 18 वेद विद्याओं में भी पारंगत थी। तो ये बहुत महत्वपूर्ण सखी हैं और ये हमारी मोहिनी बिहारी जी के एकदम नज़दीक की सखी हैं। जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि वो इन्हें भजन सुनाती थी। गायन आप कह सकते हैं, जो हमारे टडिया स्थान में जैसे समाज चलती है, वैसे ये ब्रजभूमि के अन्य पद उन्हें सुनाती होंगी। तो ये 18 वेद विद्याओं में तो थी पारंगत, तो ये भजन आदि सब कुछ सुनाती थी और नृत्य भी करती थी। ये नृत्य में भी पारंगत थी। तो तुंग विद्या के बारे में इतनी ही, तुंग विद्या जी सखी जी के बारे में इतनी ही डिटेल है। तो आज की तो वीडियो ही समाप्त होती है। बाकी मेरे साथ बने रहिएगा। हम हर सखी के बारे में एक एक डिटेल वाइज जानेंगे कि किसका अवतार थी, कहाँ पैदा हुई थी और वो कौन सी सेवा करती थी। हम इस बारे में आपसे ऐसे ही बात करते रहेंगे। बाकी आपको एक खुशखबरी मेरे हिसाब से तो मेरी खुशखबरी है, तो मैं शेयर करना चाहूँगी। हमारा परिवार जल्द ही 300 लोगों का होने वाला है। टडिया स्थान के बहुत सारे अन्य भक्तों के बहुत सारे प्रश्न आते हैं। मैं कोशिश करती हूँ कि मैं सारे प्रश्नों के उत्तर दे सकूँ और वो प्रयास में करती रहूँगी। वैसे तो मैं सभी का रिप्लाई करती हूँ, पर अगर कभी किसी का रिप्लाई थोड़ा सा लेट हो जाए या मैं ना दे पाऊँ तो बिल्कुल दुखी मत होइए। मुझे जैसे समय मिलेगा मैं वैसे ही आप लोग के हर प्रश्न का उत्तर देने की कोशिश करूँगी। और मैं आपको बता दूँ, बहुत लोगों के कुछ सवाल भी थे जिन्होंने पूछा था क्या गुरुजी को प्रवचन या कुछ। तो मैं पहले ही बता दूँ, गुरुजी सिर्फ मोहिनी बिहारी जी की सेवा में ही रहते हैं और समाज का आनंद लेते हैं। वो कोई भी प्रवचन या अन्यथा और किसी चीज़, मतलब जैसे आप लोगों ने कहा कि कुछ प्रवचन देते हैं या बातचीत करते हैं, तो गुरुजी नहीं करते हैं। और जो बहुत लोगों का प्रश्न था गुरु मंत्र के बारे में, तो मैं वो बता दूं कि मैं गुरु मंत्र आपसे शेयर तो नहीं कर सकती हूँ, पर मैं बता दूं एक चीज़ कि उस गुरु मंत्र में सब कुछ है। पूरे
वृंदावन का निचोड़ है। तो वो महामंत्र हमारे लिए तो बहुत ऊंचाई था। वो हम सिर्फ महामंत्र नहीं, हमारे लिए सब कुछ, प्राण हृदय सब कुछ था। गुरु मंत्र बहुत महान होता है और वो पूरी ब्रज भूमि का एक सार है मेरे हिसाब से। वो मंत्र मुझे सार लगता है कि वो पूरी ब्रज भूमि का उसमें समाहित है, वो मुझे लगता है। बाकी मैं उसके बारे में और ज़्यादा डिटेल तो नहीं बता सकती हूँ, पर हाँ, गुरुजी दीक्षा देने लगे हैं ये मुझे अपने किसी भक्त के उससे ही पता चला था। पर हाँ, दर्शन अभी नहीं हो रहे हैं कि आप गुरुजी के पास जाएं, माला पहना ले तो नहीं, अभी झरोका दर्शन हो रहे हैं। क्योंकि अभी मेरे फादर गए थे तो वहाँ पे सिर्फ अभी झरोका दर्शन हो रहे थे, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया था कि गुरुजी का ऑपरेशन हुआ है तो ज़्यादा पास जाने की अभी उनको परमिशन नहीं मिल रही है। और कुछ मेरे रिलेटिव्स भी गए थे तो उन्होंने भी मुझे बताया कि अभी झरोका दर्शन नहीं हो रहे हैं, अभी वो नहीं हो रहे हैं। तो इसी वजह से बाकी गुरुजी कुछ लोगों को जैसे कभी कभार अपनी ज़िद बुला लेते हैं, पर आप लोग ज़िद ना करिएगा और कोशिश करिएगा कि सब मास्क, अगर आप गुरुजी के पास जा रहे हैं तो प्लीज़ मास्क लपेट के जाएं और साफ़ सुथरे हाथ पैर धोकर ही जाएं। गुरुजी को झरोका दर्शन में है, पर अगर पास आप पहुंच रहे हैं, जा पा रहे हैं तो प्रयास करें कि दूर से ही बात करें, उनसे ज़्यादा उचित दूरी बनाए रखें, पैर छूने का प्रयास ना करें, क्योंकि गुरुजी का ऑपरेशन हुआ था और ऐसे में इन्फेक्शंस के चांसेस होते हैं। तो अगर आप गुरुजी के दर्शन करने जा रहे हैं तो प्रयास करें कि सिर्फ झरोका दर्शन करें, अंदर जाने का प्रयास नहीं करें। तो ये तो फिलहाल हमारे आपके गुरुजी के बारे में हो गई। तो जितना शायद मुझे टेंशन है उतना और भी हमारे गुरुजी के भक्तों को, हमारे बच्चों को, गुरुजी के बच्चों को, क्योंकि मैं भी उनकी बिटिया हूँ, वो सबको लाली बहू, अगर कोई गुरु दीक्षा लिए हुए तो अगर उनकी पत्नी है तो उनको माँ कह देते हैं, बहू कह देते हैं। और जिनके अन्य बच्चे हैं किसी को लाला, अगर लड़का है तो लाला, बिटिया है तो लाली। तो हम तो देखा जाए तो हम सब तटीय स्थान वाले सिर्फ भक्त नहीं है, वो पूरा परिवार है, क्योंकि हम जुड़े किससे हुए, तटीय स्थान से जुड़े हैं। तो जैसे मुझे चिंता है अपने पिता की, अपने गुरुजी की, जैसे ही मैं जानती हूँ कि आप सबको भी चिंता होगी। पर मैं बता दूँ गुरुजी का स्वास्थ्य एकदम अच्छा है। और मैंने आपसे जैसे बताया कि अभी झरोका दर्शन चल रहा है, तो झरोके दर्शन से ही आपको तृप्ति करनी पड़ेगी। तो फिलहाल आज की वीडियो लंबी हो गई, मैंने सोचा था मैं लंबी नहीं करूँगी, पर हो जाती है। आपसे बात करते करते मुझे खुद ध्यान नहीं रहता कि इतनी लंबी क्यों हो जाती है। पर मोहिनी बिहारी जी की बातें कम समय में हो ही नहीं पाती। जब बात करने बैठती हूँ तो वो लंबी हो जाती है। तो फिलहाल अब ज़्यादा बात नहीं करूँगी, पर आप मेरी वीडियो में मेरे साथ बने रहिए और कमेंट में कुंज बिहारी सिंहदास लिखना तो बिल्कुल ना भूलिए, क्योंकि वो आपका और मेरा दोनों का एनर्जी बूस्टर है। तो आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है। राधे राधे कुंज बिहारी सिंहदास। कमेंट में कुंज बिहारी सिंहदास लिखना तो बिल्कुल ना भूलें। राधे राधे।